अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आप सब कैसे हो? मैं आज एक आपसे बात कहना चाहती हूँ कि रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स देखा था या मैंने एपिसोड देखे थे। तो उस एपिसोड में ये था कि उस चीज़ से सबक मिलता है इंसान को। उसमें ये था कि एक लड़की होती है, वो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ज़्यादा। तो उसकी भाभी थोड़ी सांवली होती है। उसकी माँ ये सोचती है कि लड़की की माँ ये सोचती है कि मैंने बहुत खूबसूरत लड़की पैदा करी है। कुंवारी होती है वो। वो सोचती है मेरी जो भाभी एकदम काली है वो। पर उसकी जो भाभी की लव मैरिज हुई होती है, उसके भाई ने उसको पसंद किया होता है, तो भाई उसको बीवी बना के घर में लेके आता है। तो उसकी माँ ये सोचती है कि मेरी बहू इतनी काली है, मेरी बीवी इतनी हूर की परी है। तो इस चक्कर में उसको बात बात पे टॉपिक पे छेड़ते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, उसको ताना मारते हैं, उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, खाने में, हर चीज में। उसके पति को भी लेके बोलते हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पर अल्लाह के घर देर है पर अंधेर नहीं होती। अल्लाह जब फैसले करता है तो सही करता है। गोरा होना इतना बड़ा नहीं होता, तुम्हारे अंदर गुण नहीं है, किसी के काम धंधा नहीं करती तो गोरा होने से कोई चाटेगा क्या तुम्हें? हैं? तो ये होता है कि वो लड़की इतना घमंड करती है अपनी खूबसूरती पे। तो क्या होता है उस लड़की के साथ? मतलब कि उस जो लड़की होती है, उसकी भाभी होती है, उसको आगे तक के लिए भी उसको टॉर्चर किया जाता है कि ये ऐसी होगी, वैसी होगी, इसकी आने वाली नस्ल कैसी होगी, जो भी है। तो लड़की की उसकी जो वो होती बेटी, उसका रिश्ता आता है अच्छे घर से। एक ही लड़का होता है, सास होती है। तो लड़की उसको पसंद कर लेती है और लड़का भी उसको पसंद कर लेता है। तो लड़की सोचती है कि हाँ भाई, ये मुझे शादी करके लेके जाएगा तो ये मुझे हूर की परी बना के रखेगा। मुझे उठने नहीं देगा, मेरे सराखों पे रखेगा, जहाँ मैं पैर रखूंगी वहां पे ये हाथ रखेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं होता। वो लड़का उसे लेके जाता है, उसकी बूढ़ी माँ होती है, तो वो उसकी माँ से खाना नहीं बनता है, तो वो बोलता है तुम खाना बनाओ। तो कहती है मैं क्यों बनाऊँ खाना? मैं तो खाना नहीं बनाना आता मुझे, ना मैंने सीखा खाना बनाना। तो उसका आदमी उसको दिन ब दिन उसकी खूबसूरती के ऊपर ताना मारता है। वो अपनी माँ से आके बोलती है। वो माँ से आके बोलती है तो माँ क्या करेगी भाई? वो जो अपनी बहू के संग ढंग से नहीं कर पाई कुछ भी, तो बेटी के साथ क्या करेगी? तो निकल के सारा जो आता है, उसकी जो बहू होती है उसके होता है बच्चा। और उसके बच्चा होता है खूबसूरत और एकदम सुंदर। अब सुंदर उसकी बेटी की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ तो अल्लाह जानता है। अल्लाह का रसूल जानता है। तब खूबसूरत बच्चा पैदा होता है ना वो। और दोनों मियाँ भी बहुत खुश होते हैं। क्योंकि जब बच्चा अच्छा होता है, कैसा भी हो, अल्लाह बनाता है सारे रंग, काले पीले नीले सब अल्लाह बनाता है। तो खूबसूरत बच्चा पैदा होता है ना उसके। तो उसकी सास बहुत खुश होती है। पति भी बहुत खुश होता है ना? तो क्या होता है, उसकी जो बेटी होती है ना, वो बेटी इसको आके बार बार ताना मारती है अपनी माँ को कि मेरा पति मुझे ऐसा बोलता है, मेरा पति मुझे ऐसा बोलता है। अब भाई, जब वो तुम्हारा पति तुम्हें लेके गया तुम्हारी खूबसूरती को, वो खूबसूरती तुम्हारे पति की लिए है ना, घर का भी तो काम करो। थोड़ा बहुत घर का भी तो काम करना चाहिए इंसान को। अब उसकी जो खूबसूरती थी, उसका आदमी उसको ताना मारता रहा, वो हो गई प्रेग्नेंट। अब उसको जो बच्चा हुआ ना, सांवला पैदा हुआ। बताओ क्या करोगे अब? ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। उसको बच्चा सांवला पैदा होता है, क्या उसको फेंक देगी वो? या मार देगी? क्या करेगी अब? वो गोरी भूरी धरी का धरा का धरा रह गया उसका। गोरापन खूबसूरती सब धरी की धरी रह गई। अल्लाह ने उसको उसकी औलाद के रूप में उसके कर्म दिखा दिए। पर क्या करे? फिर भी उसको उसको ये मेरी औलाद नहीं है, ये मेरी औलाद नहीं है। उस एपिसोड में इस तरीके से रिएक्ट दिखाया, पर रियलिटी में होता होगा। मुझे लगता है रियलिटी में लड़कियां अपने बच्चों को मार देती होंगी। तो वो आदमी क्या करता है, अपने बच्चों को लेके चला जाता है। क्योंकि वो सुन लेता है अपने कानों से कि मेरी औलाद नहीं है ये, ऐसी नहीं हो सकती मेरी औलाद, इतनी काली नहीं हो सकती, फलाना नहीं हो सकती, ढिमकाने नहीं हो सकती। अब कहाँ गई माँ के वो बातें कि मेरी बेटी हूर की परी है? क्यों अपने पोते को इतना प्यार करती है? यही तो कहते हैं, जब माँ अपनी बहू को अच्छे से प्यार करेगी, केयर करेगी, अच्छे से रखेगी उसको, उसकी बातों पे, उसके काम पे किसी चीज में नुक्स नहीं निकालेगी, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेगी, तो आने वाली जिसकी बेटी नहीं होती, तो उसकी औलाद, उसकी कर्म सामने आते हैं। और जिसकी बेटी होती है, तो उसने जो किया तो उसकी बेटी के रूप में उसके कर्म सामने आते हैं। तो वो पति जो होता है उस लड़की, उसकी बेटी का, वो अपने बच्चे को लेके चला जाता है, उसकी बीवी को वहीं पे छोड़ देता है। बता, जिंदगी भर अपने घर में शादीशुदा होके पड़े रहना लालत की जिंदगी होती है। जो आदमी तुम्हें प्यार कर रहा है ना, तुम्हारी केयर कर रहा है, तुम्हें हर चीज में एक्सेप्ट कर रहा है, तुम पे जान निछावर कर रहा है, उससे ज्यादा प्यार करने वाला आदमी कभी मिलता ही नहीं है।
ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जैसा शौहर सबको मिले, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं। और जब से हमारी लव मैरिज हुई है, अल्लाह का शुक्र है, हमारी शादी को 5 साल हो गए, आज तक आज तक हमारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ होती है ना, बेहिसाब लड़ाइयाँ होती है, इसकी कोई हद नहीं होती। बहुत लड़ाई होती, पर फिर बाद में हम नॉर्मल हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा रिश्ता बहुत ही कम लोगों का होगा। आप लोग इस चीज को नोटिस करिए, इसलिए किसी के रंग रूप में ताना मत मारिए उसको, ना पैसों को लेके। पैसों का भी रोब बहुत दिखाते हैं लोग। पता है, जब अल्लाह ताला देना जानता है तो छीनना भी जानता है। अपने पैसों को दिखा के लोगों को खरीदने की कोशिश मत करिए, किसी को झुकाने की कोशिश मत करिए। अल्लाह के आगे झुकिए, वो है देने वाला। जो भी आज आपके पास जो कुछ भी है नेमत, वो अल्लाह की तरफ से ही है। जो भी आप मानते हो, खुदा को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, जो भी ऊपर वाले पे हाथ उठाता है, मांगता है उससे, वही देता है। तुमने अपने पेट से पैदा नहीं करा, तो इसलिए घमंड मत करो किसी चीज पे, ना ही अपने औलादों पे, ना अपने पैसों पे, ना ही किसी अपनी कामयाबी पे। ये टॉपिक मेरा इसी चीज पे था। और आगे मेरे पास बहुत ऐसी, मैंने ये भी तो रिसेंटली देखी थी मैंने शॉर्ट्स, तो मुझे यकीन आया कि लोग अपने रंग रूप पे इतना घमंड करते हैं। पर तमाचा मारने के लिए भी अल्लाह ताला किसी ना किसी को भेजता है। आदमी के बिना औरत की कोई जिंदगी नहीं होती गाइस, आदमी से ही जिंदगी होती है। हर औरत के लिए मैं कहना चाहती हूँ, कभी भी इतनी मोहब्बत कीजिए अपने आदमी से, इतनी मोहब्बत कीजिए कि हर रुकू में, हर सजदे में, अकेले में बैठे अपने आदमी के लिए दुआ कीजिए, उसकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए, उससे इतनी मोहब्बत कीजिए। काम को लेकर मोहब्बत नहीं कीजिए कि हाँ उसके काम को लेकर तो कीजिए कि उनके काम में बरकत हो, एक दिली मोहब्बत भी होती है आदमी से अपनी। जो वो नहीं होते पूरा दिन, तो हम उनका ख्याल आना, उनको प्यार आना, उनकी छोटी छोटी बातों को याद आना, ये जो जिंदगी तुम्हारी गुले गुलजार है। आज हम तैयार होते हैं, हर चीज पहनते हैं, खुश होते हैं, हर ईद पे, हर त्योहार पे हम इस तरीके से सज संवरते हैं, किसके लिए रौनक होती है? एक मर्द के लिए होती है। और उस मर्द का होना हमारी जिंदगी में उतना ही जरूरी होता है जैसे हमारी जिंदगी का। जो हम जिंदगी जी रहे हैं, ये उसकी वजह से ही जी रहे हैं। हमें जो औलाद नसीब होती है उनकी वजह से होती है, हम जो माँ बनते हैं उनकी वजह से होती है, और जो उनकी जिंदगी होती है वो हमारी वजह से होती है। बाप बनते हैं वो हमारी वजह से बनते हैं, आगे जो नस्लें चलती हैं वो हमारी वजह से बनती है। हम जो दादा दादी बनते हैं, नाना नानी बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, उनकी वजह से। रंग रूप जिंदगी में बदलते ही रहते हैं। आज रंग कैसा है तो कल कैसा होगा, जैसे मौसम बदलते हैं, कभी धूप कभी छाँव, कभी बारिशों का दिन आता है, कभी ठंड का दिन आता है, कभी गर्मियों का दिन आता है। हाँ, हम चीज बर्दाश्त करते हैं ना, ऐसे इंसान को बर्दाश्त करनी चाहिए। कुछ लोग हैं मेरी जिंदगी में, ऐसा मैं उनके बारे में जिक्र कहना नहीं चाहती, क्योंकि मैं उनका नाम भी जुबान पे लेना नहीं चाहती। जहर है वो लोग, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला बस मुझे मेरे इस ब्लॉग का आगे से आगे बढ़ाए, आगे से शेयर करो, आगे से आगे मेरी इस वीडियो को लाइक करो। यूट्यूबर वाले जो है वो मेरी वीडियो को देखते हैं। मेरे कोई वैसी, हर कोई इंसान यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, आप तो देखते ही होंगे, वो किसी न किसी बात पे, सच्चाई पे बात बनाता है। अल्लाह ताला मुझे इतनी कामयाबी दे कि मैं भी अपनी स्टोरी के बारे में बताऊं, मेरी लाइफ के बारे में बताऊं। इंसान जो अपनी बीती बताता है, मैं उस चीज के बारे में बताऊं, और मैं बहुत जल्दी इस चीज के बारे में बताऊं। बस आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा लड़का ठीक हो जाए। मेरा लड़का ठीक हो गया ना, तो अल्लाह सब ठीक हो जाए। बस अल्लाह कोई रास्ता से निकाल दे, वही है निकालने वाला। बनाता तो इंसान को जरिया, करता तो वही है। बस आप मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए, तो मैं आगे से आगे, मेरा तबीयत ठीक रहती है तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे लड़के की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब रहती है, मैं टेंशन में रहती हूँ। इस वजह से आप लोग सब खुश रहिए, आपके जोड़े बने रहें, आप लोग खुश रहें, आपके घरों में खैर बरकत रहे। बस इससे ज़्यादा इंसान को क्या चाहते हैं? दूसरों को दुआ दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दुआ देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे काम में बरकत देगा। दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। हाँ, जो गलत है उससे बातें करना छोड़ दीजिए, क्योंकि गलत इंसान कभी आपको खुश नहीं देख सकता, और ना ही आपकी किसी चीज़ में अच्छा बोल सकता। इसलिए आप अच्छे रहे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।